महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद अजितेंद्र सिंह की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस टिप्पणी से आग बबूला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद की टिप्पणी को मर्यादा का उल्लंघन करार दिया। योगी ने कहा कि इस तरह के बयान की माफी नहीं हो सकती और यूपी की जनता आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देगी। एसपी सांसद अजितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान उस वक्त दिया जब वो प्रीपेड बिजली के मीटर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी को अपशब्द कहे। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान करार दिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। और अब खबर पंजाब के तरनतारन से है, जहां पर बीजेपी जिला मुख्यालय में 15 से 20 नकाबपोश बदमाश घुसे और नेताओं के साथ मारपीट करने के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने ईंट और पत्थर से भी अटैक किया और जमकर उत्पात मचाने के बाद सभी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और वहां पर मौजूद बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट भी की। अचानक से हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और हमलावरों की तलाश तेज कर दी। इस पूरी घटना के बाद से बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ दिया और ज्ञान सिंह मान आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यह ऐसे समय में हुआ जब पंजाब में इसी महीने नगर निकाय चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। वहीं ज्ञान सिंह मान ने बीजेपी में शामिल होने पर यह कहा कि पंजाब की जनता उनकी बातों में आकर 2022 में उन्हें सत्ता में लेकर आई और सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी में बदलाव आ गया और वो आम से खास बन गए। जो वादे उन्होंने किए थे उसे वो उलट काम करने लगे, जिससे उनका मन पार्टी से दुखी हुआ और उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। और एक बड़ी खबर यूपी के चंदौली से, जहां पर पुलिस ने एक और सीरियल किलर को मुठभेड़ में मार गिराया है। मृतक आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिस पर 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या करने का आरोप है। सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे सीने में गोली लग गई। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस, कटी हुई DBBL गन बरामद हुए। मुठभेड़ में जीआरपी के हेड कांस्टेबल सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन जो कि कट करके शॉट की गई थी, वो इसके पास से बरामद हुई है। साथ ही कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जीआरपी की टीम और थाने की टीम, साथ ही एसओजी संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था उसके लिए इसको ले जाया गया था, जहां पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया। वहां पर इसने बताया कि कहां पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचमन रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। तत्काल वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी हैं, जिसके बाद इसको उपचार के हेतु CHC भिजवाया गया था। वहां से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में लाने पर इसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो प्रस्तुत है। आरोपी गुरप्रीत सिंह पर आरोप ये था कि उसने पहला मर्डर 10 मई को अलीनगर के दरियापुर गांव के पास किया था, ताड़ी घाट पैसेंजर ट्रेन में, जहां पर जमानिया के रहने वाले एक शख्स
मंगरू को गोली मार दी गई थी और उसी दिन रात को उसने कोलकाता से जम्मू तवी जा रही एक्सप्रेस में एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि 11 मई की सुबह अलीनगर के जीवक अस्पताल में भर्ती एक महिला को सिर में गोली मारकर हत्या उसकी कर दी। वो बिना किसी वजह के लोगों की हत्या कर रहा था। बताया जा रहा है कि साल 2021 में सेना छोड़ने के बाद से गुरप्रीत शराब का आदी हो चुका था और हाल ही में बिहार के आरा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छूटने के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। साथ ही ये भी बताया गया कि शराब पीने का अत्यधिक लती था, जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज्यादा आक्रोशित था। इसके बाद 9 तारीख को ये आरा से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्र में आसपास घूम रहा था और 10 तारीख को सुबह चंदौली में मुगलसराय स्टेशन से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ करके इसके द्वारा एक अनजान व्यक्ति को, जिसको जानता भी नहीं था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पुनः डीडीयू स्टेशन से ही जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ करके इसके द्वारा फिर एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह अस्पताल वाली घटना इसके द्वारा कारित की गई थी। पूछताछ में इन घटनाओं के कारणों के संबंध में पूछने पर कोई ऐसा ठोस कारण इसके द्वारा नहीं बताया गया। ना ही ये मृतकों को जानता था, ना ही उनसे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। एकदम रैंडम रूप से इसके द्वारा घटना कारित की गई थी। आक्रोश में जो घटनाएं थी की गई थी। और अब खबर भोपाल से, जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने लव जिहाद के आरोप में एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। उसके बाद उसके मुंह में कालिक और गोबर पोतकर इराकी में उसका जुलूस भी निकाला। बाद में पुलिस युवक को छुड़ा करके अपने साथ ले गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की नोकझोंक भी हुई। दरअसल भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक और एक युवती को होटल में जाकर पकड़ा था। उन्हें सूचना मिली थी कि मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ वहां पर रुका हुआ है और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर होटल में पहुंचते हैं। कमरे में मौजूद युवक युवती को बाहर ले आए और युवक की पिटाई करने लगे। युवक की पहचान आरिफ खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से धोखाधड़ी और चोरी जैसे मामलों में केस दर्ज है। पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि वो पिछले करीब 5 साल से युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का तो ठीक है ना, तो ठीक है। आप लोग को पता है, आप लोग जानकारी ठीक है, मतलब आप आराम से सुन लो। आप लोग की शरण में हो रहा है क्या? आप बोलो ठीक है, मतलब आप उसको मार रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या करें? आप उसको मार रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। मतलब आप उसका गलत मतलब लड़की के साथ नहीं, वो ठीक है, ये बोल रहे हम सब जानकारी। कौन सी किस आप मार रहे हो, वीडियो बनाओ इनका, बिल्कुल बना लो, बिल्कुल बना लो। कोई संरक्षण में नहीं है, आप मार रहे हो इसलिए रोक रहा हूँ मैं आपको। मतलब तब ये हिंदू मुसलमान हो रहा लग जाता तब नहीं गए थे आप लोग? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग यहाँ जानकारी होनी चाहिए ना भाई साहब। आपने बात खत्म करो भैया। रोड में खेते में लव जिहाद चल रहा है और पुलिस ऐसा से बोलिए क्यों मार रहे हो? जो जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हो वो उस व्यक्ति के 5-6 अपराध है हमारे पास। पहले से वो जेल से छूट के आया है। इसके अलावा जो आपके इश्यूज हैं कि मारपीट की गई और मुंह पे कालिक पोती गई, तो उन सारी चीजों की हम समीक्षा कर लेंगे और जो भी कार्रवाई बनती है विधि सम्मत करेंगे। नारेबाजी भी उन लोगों ने की है, और मर्यादित आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी सब उनके द्वारा किया जाए। जब पुलिस मौजूद है उस समय ऐसे में अपने हाथ में कानून लेना कितना उचित है? नहीं, उसमें जैसे मैंने बताया वो वीडियो को देख लेंगे और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम कर लेंगे।